विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। मैं आपको वर्ड देती हूँ, कलीसियाओं में आज भरी हुई, आज परमेश्वर के घर में आई हूँ, ऑयल लेकर आई। परमेश्वर जब तेरी कलीसिया में ये ऑयल लगाया जाए, ओ मेरे परमेश्वर, आज सबको छूना, चंगा करना, पाप की स्पिरिट से आजाद करना, हर हृदय को छूना परमेश्वर, जो तेरे योग्य ठहरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और थोड़ा में इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इंडिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोग की मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष भूमि पर मैं ना बरसा। फिर उसने प्रार्थना की, आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वह ये जान ले कि कोई किसी भटके लिए सेट करो, क्या करोगे, उसको सेट करो, प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आप में से अगर कोई एक भी रूह को, अभी मैंने बताया ना कि अगर आप एक भी रूह को बचाते हैं तो वो स्वर्ग में हेवन खुलता है आप लोगों के लिए, स्वर्ग से आशीष आती है आप लोगों के लिए, ब्लेसिंग्स आती है, नए वेज ओपन होते हैं आप लोगों के लिए, अगर एक भी रूह आपके द्वारा बचाई जाती है। तो इसलिए रूहों को बचाने का बोझ उठाओ, मांगो परमेश्वर मुझे रूहों को बचाना है। अगर मैं किसी के पास जाती हूँ तो अगर मुझे कोई रूह बचाने के लिए मिल जाती है तो मैं कभी ना नहीं करती, मैंने कभी घमंड नहीं किया, खुदा मैं तेरी दासी हूँ, खुदा मैं इसके साथ तभी मिलूंगी अगर ये मेरी चर्च आएगा। ओके, मैं सिर्फ कमांड करती हूँ, खुदा तुझे तेरी लाइफ में ये चल, मैं साफ बता देती हूँ तेरी लाइफ में ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे होने वाला है। तो एक फैमिली मेरे पास आई, इन हफ्तों में 2 फैमिलीज मेरे पास आई, तो मैंने उनके बारे में बताया कि शैतान ने आपको फिर जकड़ लिया, परीक्षाओं में है आप, आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा। उन्होंने कहा यस हमारे साथ ऐसा ही हो रहा। तो मैंने कहा आपने मुझे बताया तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं बता, हमने आपको नहीं बताया, हमने तो आते भी आपको नहीं बताया। जब मैं प्रार्थना करी तब परमेश्वर ने जाहिर किया। मैंने कहा आपकी लाइफ खतरे में है, डेंजरस जोन में, आप परमेश्वर के घर में आओ, मैं प्रार्थना करूंगी, आप हील होंगे। आप देखना एक हफ्ते के बाद वो रिजल्ट आना शुरू होगा और 7 वीक में आप मोर देन ब्लेस होंगे। आमीन। और 7 वीक का रिजल्ट आप किस लोगों ने देखा? यहाँ पर देखा ना 7 वीक का रिजल्ट, इस नगर के सभी लोगों ने देखा। जब ओपनिंग हुई थी, जब ओपनिंग हुई थी इस नगर में, तो सभी ब्लेस, 7 वीक में सभी ब्लेस हुए, सभी आशीषित हुए। एलिया ने कहा कि मैं भी तो तुम्हारे समान हूं, मैं भी तो प्रार्थना ही करता हूं। आपकी प्रार्थना फल लेकर आ सकती है, आप भी फलवंत हो सकते हैं, आप में भी फल लग सकते हैं, आप बंजर नहीं रह सकते। शैतान आपको बंजर करना चाहता, वो चाहता तेरी भूमि हमेशा बंजर रहे, इसमें फल ना लगे, इसमें बीज ना उगे। और जब बीज बोया जाता है तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब वो बढ़ जाता है तो वो फिर फल लाता है, फिर फल लगते हैं, फिर बड़ा कुछ होता है। ऐसे वैसे सब कुछ हो सकता है, जो आप सोचते हैं सब कुछ हो सकता है। आमीन। जो भी आप सोचोगे सब कुछ होगा। जिस फल से आप फलों के जो दुखी, इसमें लिखा जाती तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। हाँ, एक बात और रह गई, जब आप दुखी होते हैं ना, आप ढूंढना शुरू कर देते हैं किसी ना किसी, पास्टर जी के पास ले जाओ, पास्टर जी को कॉल करो, पास्टर जी को ऐसा कर दो। अगर पास्टर जी बिजी हो तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ, अगर पास्टर जी अपनी प्रेयर में बिजी है तो आप क्या करेंगे? अगर पास्टर जी अपने मेंटर के पास गए तो आप क्या करोगे? क्या हल है? और हल क्या है मैं बताती हूँ आपको। और इसमें हल ये है, वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए, अगर वह दुखी है तो प्रार्थना करे, खुद प्रार्थना करे। ओके, यदि तुम में रोगी है तो कलीसियाओं के प्राचीनों को बुलाकर वो ऑयल से प्रार्थना करेंगे और विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना से रोगी बचाया जा सकता है। आमीन। एक बात मैं आपको और